नमस्कार। छत्तीसगढ़ जिला केसीजी के एक और गांव ग्राम मंडला से मेन हाईवे को हटा दिया गया है। बाजार अतरिया के बाद दूसरा गांव ग्राम मंडला मेन हाईवे को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिससे कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, गलत जानकारियाँ दी जा रही हैं। आम किसान को नक्शे से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन इसकी जिम्मेवारी तहसील की होती है, जो उनको सही पता है, तरीके से पता है भाई आपकी चीज़ें ये यहाँ से यहाँ तक है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है बाजार अतरिया का मैप। ये वाला हाईवे है, ये वाला मेन हाईवे। अब सोचिए आप, इस मेन हाईवे को ऑनलाइन नक्शे से हटा दिया गया है, जो किसान अपना देख भी नहीं सकता। और सोचिए इस बीच में कितनी ज़मीनों को मेन हाईवे से किसान की ज़मीनों को बेच दिया गया है, जिसमें से हम खुद भी पीड़ित हैं। तो आप सोचिए इतना बड़ा मेन हाईवे बाजार अतरिया का, और जिसको पूरी तरह ऑनलाइन नक्शे से हटा दिया गया है। और इसी की तरह एक और गांव ग्राम मंडला मेन हाईवे को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा छल कपट किया जा रहा है। और इसमें शामिल तहसीलदार, आरआई, राज्य संरक्षण टीम, पटवारी, ये सब लोग जिम्मेदार हैं। और इन सब की गलतियों के कारण आम किसान को अपनी ज़मीन पे ही काम करना पड़ रहा है। उनकी ज़मीनों को कई टुकड़ों में बटांकन कर दिया गया है, जिससे कि किसान, जब यही लोग बार बार रिपोर्ट गलत बना के देते हैं, तहसीलदार, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक किसान हैं पीलूराम, उनकी ज़मीनों को कई टुकड़े कर दिया गया है, और उनकी ज़मीनों को उनको पता भी नहीं है, उनकी ज़मीनों को बेच दिया गया है और पटांकन भी अलग अलग कर दिया गया है, जिससे कि तहसील और सोसाइटी की मिली भगत के कारण उनको केसीसी बीमा, धान खरीदी और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। खाद भी दिया जा रहा है। उसमें प्रधानमंत्री द्वारा जो 2000 रुपये किसान समृद्धि योजना के तहत वो दिया जा रहा है। तो मतलब इतना बड़ा घोटाला, मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि मेन हाईवे को हटा देना ही एक घोटाला है। तो इस पे इन तहसीलदार लोगों को हटाया जाए, जिसमें नायब तहसीलदार रश्मि दुबे, राज्य संरक्षण आनंद ठाकुर, ठेलकाडी पूरण कंवर और लोकेश साहू, पटवारी क्रमांक 46, ये लोग शामिल हैं। और सोसाइटी से भी लोग शामिल हैं, जो गांव की सोसाइटी है जहां से खाद वितरण, धान खरीदी किया जाता है, इन लोग भी इन चीज़ों में शामिल हैं। फर्जी तरीके से केसीसी बीमा किया जा रहा है, और इस मुद्दे को हम बार बार उठाते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, जब तक कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, जब तक इसको रोड मैप ठीक से नहीं किया जाता, किसानों को उनकी हक नहीं मिल जाता, तब तक हम इस मुद्दे को बार बार उठाते रहेंगे। और उनकी ज़मीनों को कई टुकड़े कर दिए। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि उनके जैसे 1 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 5 लोग शामिल हो चुके हैं, 10 लोग शामिल हो चुके हैं, 10 लोगों का नाम आ चुका है, 10 लोगों का नंबर हो चुके हैं, जबकि सामने वाले किसान ने आज तक अपनी ज़मीन को बेचा तक नहीं है। और उसके बाद भी ज़मीनें बढ़ा दी, ज़मीन उतना ही है, लेकिन ज़मीनों को बढ़ा करके दिखाया गया है, जिससे कि 420 भूमाफिया जैसे कमलेश जैन, महेश जैन जैसे लोग इन किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये तहसील में बैठे लोग इनका शोषण कर रहे हैं, सोसाइटी में बैठे लोग इनका शोषण कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य में बैठे मुख्यमंत्री जी से भी, हम भूपेश बघेल जी से भी यही कहना चाहते हैं कि इन जैसे लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई करें, और इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इनके ऊपर, और इनको उचित दंड देने का काम किया जाए। धन्यवाद। समाचार संकेत से विशेष संवाददाता राजकुमार, खेरागढ़।